हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर शैलेंद्र कुमार आप लोगों के सामने पुनः अपने यूट्यूब चैनल SST मैथमेटिक्स पर उपस्थित हूँ लेक्चर 4 लेके। चलिए अब मैट्रिक्स से रिलेटेड टॉपिक जो कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स है उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होता क्या है? यहाँ पे लेक्चर 4 में लिखा गया है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स होते क्या है? तो हमने यहाँ पे लाइन लिखा है कि लेट कैपिटल ए बी द एनी मैट्रिक्स then the transpose of a matrix A can be obtained by interchanging its rows into its corresponding columns and vice versa। ये आपको अभी फिलहाल समझ में नहीं आया होगा, मैं इनको पुनः समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें लिखा गया कि ए कोई मैट्रिक्स है, आपके पास ए कोई मैट्रिक्स है, तो फिर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होगा? तो जब कभी भी मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज हम लोग निकालेंगे तो रॉ चेंज हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग कॉलम्स में एंड वाइस वर्सा। जैसे यहाँ पे आपको कैपिटल ए कोई मैट्रिक्स है, उसके ट्रांसपोज को डिनोट करने का 3 वे है। ए डैश से डिनोट करते हैं, या तो ए के पावर कैपिटल टी से, या तो ए के पावर स्मॉल टी से। ये मैट्रिक्स ए के ट्रांसपोज हैं ये सारे, लेकिन मैक्सिमम टाइम जो हम लोग यूज़ करते हैं ये ए डैश से यूज़ करते हैं। ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज है। जैसे आपके पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में ए बराबर दिया गया है ए आई जे, किस ऑर्डर के मैट्रिक्स है? ये M/N ऑर्डर के मैट्रिक्स हैं। तो ए का ट्रांसपोज जब कभी भी लेंगे तो ये आई जे जो है जे आई में बदल जाएगा और M/N ऑर्डर के मैट्रिक्स क्या हो जाएंगे? N/M ऑर्डर के मैट्रिक्स हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार से एग्जाम्पल नंबर सेकेंड से ज़्यादा क्लियर होगा आपको। देखिए ए बराबर लिया गया है, ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 1/3 का है। तो इसमें एक रॉ है, 3 कॉलम है। अगर ए का ट्रांसपोज लेते हैं तो जो रॉ है पहला रॉ पहला कॉलम पे आएगा, तो ये कितने ऑर्डर का मैट्रिक्स हो जाएगा? 3/1 का हो जाएगा। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होते हैं आपको पता चला और समझ में भी आया होगा। चलिए आप लोगों के बीच में ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से कुछ एग्जांपल लेके आया है। जैसे यहाँ पे 3 एग्जांपल लिखा गया है, पहला, दूसरा और तीसरा। एग्जांपल नंबर फर्स्ट को समझते हैं। गिवन डेट दिया गया है, ए बराबर आपके पास क्या दिया गया है? 1 2 3 4 5 6, ये 2/3 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। तो ए का ट्रांसपोज यानी ए डैश जब कभी लेंगे तो क्या होगा? रो चेंज हो जाएगा करस्पॉन्डिंग कॉलम्स। ये R1 है ना, तो ये C1 पे आएगा। तो क्या होगा? 1 2 3, और ये आपका R2 है, तो क्या होगा बताइए? R2 क्या आएगा? C2 पे आएगा। 4 5 6, तो ये कितने ऑर्डर का हो गया? ये 3/2 ऑर्डर का हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट आपको समझ में आया होगा। दूसरा और तीसरा एग्जाम्पल खुद से करके देखेंगे आप। चलिए आप लोगों के बीच में एक नया लेक्चर 4 में नया टॉपिक लेके आया है जो कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स से रिलेटेड है। ये ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हेडिंग मैंने बनाया है कि प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। पहला नंबर पॉइंट में क्या लिखा गया है कि ए प्लस बी का होल ट्रांसपोज, ये बराबर होते हैं ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के। जैसे ए माइनस बी के होल ट्रांसपोज बराबर होते हैं ए के ट्रांसपोज माइनस बी के ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। ए इंटू बी का होल ट्रांसपोज जो होते हैं पहले बी का ट्रांसपोज होते हैं, फिर इंटू ए के ट्रांसपोज के बराबर होते हैं। ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज यानी ए के डबल बार जो ट्रांसपोज देते हैं तो ए के बराबर होते हैं। के इंटू ए का होल ट्रांसपोज बराबर के इंटू ए का ट्रांसपोज। स्केलर नंबर पे कभी ट्रांसपोज नहीं होते हैं। के कोई स्केलर नंबर है, मैट्रिक्स का हमेशा से ट्रांसपोज होता है, इसीलिए के इंटू ए का होल ट्रांसपोज में के इंटू ए का ट्रांसपोज। ये जो प्रॉपर्टी आपको मैंने बताया है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में इनसे 1-2 ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं, ये आप इनको बार बार देखेंगे। और अभी फिलहाल यदि आपको कोई दिक्कत भी आएगा तो जब मैं अलजेब्रा ऑन ऑपरेशन पढ़ेंगे, अलजेब्रा ऑन मैट्रिसेस, तो वहाँ पे हम इनके बारे में आपको अच्छे से समझाऊंगा। और अभी फ़िलहाल हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय स्केलर के बारे में नहीं बताया है। वहाँ पे बताने के बाद वो डॉट, ये जो आपके पास कोई इसमें डॉट भी आएंगे तो ये सारी डॉट आपको क्लियर हो जाएगी। बट अभी फ़िलहाल इसको याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स से अगले लेक्चर में पुनः आपसे हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद।